ओ भाई साहब, ये क्या हुआ दोस्तों, ये क्या हुआ। राजा साहब की यूएसए प्रीमियर की एडवांस बुकिंग अचानक से ही इतनी जबरदस्त जंप, इतना जबरदस्त ग्रोथ। कह सकते हैं कि भाई यहां जननायकन के सामने राजा साहब ने पहली बार जबरदस्त बढ़त दोस्तों हासिल की है। लेकिन फिर भी हम लोग दोनों के ही नॉर्थ अमेरिका और यूएसए के प्रीमियर की एडवांस बुकिंग की दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि ये तड़कता भड़कता है भाई गाइस। इसके अलावा और भी कई अपडेट, आईएमडीबी की लिस्ट आपको पता है कि हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि मूवी को रिलीज होने में सिर्फ अब 2 दिन बचे हैं। बुक माई शो इंटरेस्ट सबकी बातें होंगी, तो प्रभास के फैंस और थलपति विजय के फैंस लाइक कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं कि व्हाट अबाउट नॉर्थ अमेरिका एडवांस बुकिंग और यूएसए। तो गाइस राजा साहब यूएसए प्रीमियर सेल, सिर्फ प्रीमियर, वो भी यूएसए का, लगभग 7,15,000 7,15,000 दोस्तों हो गया है। कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ 6.5 करोड़ या 6 करोड़ 70-75 लाख तो बनता ही होगा। और अगर हम लोग लोकेशंस की बात करते हैं, 500 प्लस लोकेशन, शोज की बात करते हैं 1400 शोज, टिकट सोल्ड आउट की बात करते हैं तो 26,000 टिकट हैज बीन सोल्ड आउट। कल हम लोग क्या बात कर रहे थे, 20-22 हजार, और अभी दोस्तों कह सकते हैं कि 26,000 टिकट हैज बीन सोल्ड आउट। यही चीज दोस्तों अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका का देखते हैं तो 7.5 लाख, हाँ भाई 7.5 लाख यूएस डॉलर। दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जननायकन का क्या हालचाल है, तो जननायकन ने दोस्तों, यह है कि जननायकन का दोस्तों जो लोकेशन है वो उससे थोड़ा कम है, 362 लोकेशन है, 848 दोस्तों शोज हैं, ठीक हो गया। और जो टिकट सोल्ड आउट है उसका 26,000 है, इसका 29,000 के करीब हो रहा है, 28,000 के करीब हो गया है, ठीक है। व्हाट अबाउट कलेक्शन, तो 5,80,000 5,80,000 यहाँ पे यूएस डॉलर की एडवांस बुकिंग, लगभग 5.5 करोड़ रुपए एडवांस मान सकते हो कि यहाँ से हुआ है, यानी कि यूएसए से प्रीमियर के लिए। लेकिन अगर आप लोग डे 1, ठीक है, इस ओपनिंग डे प्लस प्रीमियर की जोड़ के बताओ, किसका, जननायकन का, तो भाई ये 8,85,000 दोस्तों हो चुका है। वो भी नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, 8,85,000 यूएस डॉलर, 8,85,000, 9 लाख मान लो यूएस डॉलर। 2 दिन अभी भी दोस्तों हैंड में है, आज और कल शाम तक, फिर कल रात से दोस्तों ये मूवी प्रीमियर के लिए लग जाएगी। सिर्फ मेरे ख्याल से कुछ शो ही चलते हैं, है ना। तो ये गाइस कुछ सीन, ये कुछ सिनारियो एडवांस बुकिंग में दोस्तों। हकीकत में आदिपुरुष ने थोड़ा दम दिखाया है, ज़बरदस्त। बात कर लेते हैं कि भाई बुक माई शो का क्या इंटरेस्ट, और हाँ टिकट कहाँ शुरू हो गए बिकने इंडिया के अंदर। तो गाइज अगर हम लोग चेक करें तो फिलहाल मैं हैदराबाद में चेक कर रहा हूँ, तो गाइज राजा साहब का भी नहीं खुला, जननायकन का भी दोस्तों नहीं खुला। लेकिन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जननायकन दोस्तों लगभग 8.5 लाख विथआउट हिंदी वाला जन नेता है। यही चीज़ दोस्तों अगर हम लोग राजा साहब का चेक करते हैं तो ये है लगभग 5,65,000 के करीब, मतलब 5,60,000 के ऊपर जा चुका है, 6 लाख के करीब ये पहुंच रहा है, ठीक हो गया। और अगर हम लोग जन नेता की बात करते हैं तो जन नेता दोस्तों लगभग 28,000 है, ठीक है। थलपति विजय की मूवी है, उनका हिंदी वाला एक अलग नाम दिया गया है, उसमें भी अच्छे इंटरेस्ट आ रहे हैं, इसका मतलब क्रेज़ तो हिंदी में भी है, जबकि डबिंग अच्छी नहीं है। तो आप लोग बोलोगे कि यार फिर तो बढ़िया है ना, अब राजा साहब का भी दम दिख रहा है। जननायकन जितना भी मतलब गाइज हाइप ले ले, लेकिन ज़्यादा ओपनिंग तो लगेगी राजा साहब की ही, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन हो कुछ भी सकता है भाई, क्योंकि ओवरसीज में दोस्तों एडवांस बुकिंग बहुत तगड़ी हुई है भाई जननायकन की। हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, 1 मिलियन के करीब, 1.1 मिलियन दोस्तों में भी कुछ घंटे बाद हो जाएगा, 1 मिलियन हो जाएगा मतलब नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। लेकिन भाई अगर आप लोग यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, गल्फ कंट्री मिला के देखोगे तो भाई ये तो मे बी शायद मेरे ख्याल से 20 करोड़ के करीब पहुंच गया है मामला। एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता, अभी हम लोग इंडिया एडवांस बुकिंग की बात करेंगे दोस्तों। अगर हम लोग आईएमडीबी की लिस्ट चेक करें तो भाई यहाँ पे भी अभी तक जननायकन दोस्तों मान नहीं रही, बिल्कुल नहीं मान रही दोस्तों। कह सकते हैं कि 75% से भी ज़्यादा गाइज यहाँ पे जो हाइप है देखने को मिल रहा है, 75.4%। दूसरे में राजा साहब 6.4, मतलब आप लोग कह सकते हो कि एक चौथाई भी नहीं है। बॉर्डर 2 6.3, हैप्पी पटेल से 2.6, पराशक्ति, इसके बाद बाकी वगैरह वगैरह मूवी, ठीक है गाइस। ये कुछ सीन हो गया है। अभी आप लोग बोलोगे कि ज़रा ये बता के चल कि भाई आखिर राजा साहब की एडवांस कब खुलेगी, और जननायकन की एडवांस खुल गई है तो उसके अपडेट क्या है इंडिया के अंदर के। तो गाइस मे बी शायद शाम से हम लोगों को थोड़े एडवांस खुलने को मिले, और आज अगर 7 तारीख है तो गाइस कल के प्रीमियर के लिए इंडिया के अंदर भी प्रीमियर हो रहा है निजाम की तरफ, है ना भाई। हैदराबाद मतलब यहाँ
कुछ ही लिमिटेड शोज दोस्तों आपको खुलते हुए दिखाई देंगे राजा साहब के, जो कि एक शो होगा कल के लिए, इसकी एडवांस शाम से शायद खुल सकती है। लेकिन गाइज ये लोग बहुत नाइंसाफ़ी नहीं करते। आपकी मूवी 2 दिन बाद रिलीज़ होगी और आपकी एडवांस नहीं खुली अभी तक। जननायकन ने तो फिर भी बेंगलुरु और केरला कोची की तरफ दोस्तों खोल दिया है एडवांस बुकिंग। लेकिन अब बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट दोस्तों जननायकन बॉक्स ऑफिस एडवांस की रिपोर्ट दोस्तों हमारे पास जननायकन के हैं विथ सम स्टेट खुलने के बावजूद भी दोस्तों इस मूवी ने कितना एडवांस कर लिया है। तो भाई कुछ 2300 शो खुले हैं इसके अभी, ठीक है, जननायकन के। एवरेज टिकट प्राइस 215 रुपये है। टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं 2,80,000, 2,80,000 से भी ज़्यादा दोस्तों टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। वट अबाउट एडवांस बुकिंग तो 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई है। और अभी भी भाई साहब यहाँ पे थलापति विजय की नगरी चेन्नई में एडवांस बुकिंग नहीं खुली भाई, नहीं खुली। और भी कई शहरों में दोस्तों एडवांस बुकिंग नहीं खुली तमिलनाडु की, ठीक है। वट अबाउट हिंदी के गाइस 15 शो खुले हैं। जन नेता के हिंदी दिल्ली में भी थोड़े शो खोल दिए गए हैं, तो अभी सिर्फ 15-16 शो ही खुले हैं, लेकिन इसमें भी 25-30 हज़ार के एडवांस हो गया है। टोटल दोस्तों 7.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है विथआउट चेन्नई। तो गाइज मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। लेकिन यहाँ से बॉक्स ऑफिस किसका क्या लग रहा है, कौन कितना कमाएगा? देखो भाई, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लास्ट मूवी ऑफ थलपति विजय, उसने भी लगभग अकॉर्डिंग टू मेकर्स रिपोर्ट 145 करोड़ की कमाई कर ली थी। ट्रेड के हिसाब से 125 करोड़ की ओपनिंग ले ली थी फर्स्ट डे। तो यहाँ से इस मूवी का जननायकन का ट्रेलर भी उससे अच्छा है, लेकिन कुछ कमी है भाई हिंदी सर्किट वालों के लिए। वैसे भी तो गाइस इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिंदी सर्किट, क्योंकि इनके हिसाब से हिंदी वाले इनकी मूवी देखते ही नहीं है, इसलिए गाइस ये इफेक्ट लगाते ही नहीं है। अरे भाई राजा साहब वालों से सीखो, कम से कम हिंदी डबिंग तो अच्छी थी ना। तो गाइज हो सकता है कि 150 करोड़ की ओपनिंग ले ले ये मूवी, मे बी इससे ऊपर भी जा सकती है। ऑल आइज ऑन मूवी रिव्यू 200 करोड़ भी जा सकती है, लेकिन फिलहाल तो गाइज यहाँ 150 आ जाए, मज़ा आएगा फिर। और गाइज अगर आप लोग राजा साहब की बात करते हो तो वो भी 100 करोड़ से ऊपर ही कमाएगा। 150 करोड़ दोस्तों उसका भी चांस है, सब बशर्त इसमें भी यही है कि हाँ भाई रिव्यूज़ अच्छा आए। तो भाई फिलहाल एडवांस के कुछ ये हिसाब, कुछ ये किताब, कुछ ये सीन, कुछ ये सिनारियो रहा है दोनों ही मूवी का। दोनों ही मूवी दोस्तों परसों रिलीज़ हो रही है एक साथ इंटरनेशनली दोस्तों। मूवी को वर्ल्ड वाइड तरीके से अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करके रिलीज़ किया जाएगा। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दोस्तों दोनों के ही आखिर बॉक्स ऑफिस में कितना मतलब कह सकते हैं कि दरकार रहता है, कितना ये लोग बॉक्स ऑफिस में करेंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप लोग मेरे से पूछो तो दोनों के ही फ़ैन क्लब बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। तो बॉक्स ऑफिस में मुंह की तो खानी नहीं पड़ेगी भाई, ये बात तो तय हो गया है। बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ भी अगर दोस्तों मान के चलो कि बेकार भी रिव्यू आए, 100 करोड़ तो फिर भी तय होता है इनके ओपनिंग। हाँ भाई, कई मूवियों के तो लाइफ टाइम नहीं होते गाइस 100 करोड़, ये लोग ओपनिंग ले लेते हैं 100 करोड़। तो ये कुछ सीन है। तो भाई जननायकन परसों रिलीज़ हो रही है, जिसको हिंदी में जननेता कहा गया है। राजा साहब भी रिलीज़ हो रही है, देखते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि हिंदी में अब धुरंधर का क्रेज़ ख़त्म हो गया है। ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा मतलब डाउन हो रहा है। अब किसी मूवी को दोस्तों उसका जगह लेना पड़ेगा। बताओ आपका क्या कहना है इसमें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।